उन लोगों की क्या समस्या है, वो कितनी परेशानी झेले हैं, उस चीज़ को उन लोगों को अनुभव रहता है। इसलिए हम लोग को विशेष तौर से अनुभव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोगों की क्या परेशानी होती है, क्योंकि हम प्रॉपर रहते हैं। प्रॉपर विकास के बारे में क्या नहीं होता, अगले पूर्व में भी देखा जा रहा है, वर्तमान में भी देखा गया, उस तरह कोई सुविधा हमारे विधायक के लेकर अपनी जाति धर्म वर्ग का जो भी शोषित वंचित, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो, उस सब पर ध्यान देते हुए हमारे विकास की तरफ हमारा तरैया विधानसभा बढ़े, और उसके साथ हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इसकी बार हम लोग सब लोगों के प्यार सहयोग, स्वास्थ्य के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाए, उसको बहुत परेशानी होती है। सबसे मुद्दा हम लोग को वही रहेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात करें तो तरैया विधानसभा में एक समाज सेवा के रूप में और प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम अभी कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत दिनों से एक्टिव रहते हैं। बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर वकील राय जी मौजूद हैं, जो अभी वर्तमान में राजद में हैं और राजद में सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाते रहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी इस चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी लोग आपको इस चैनल को सुन रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। सर बात करें तो वकील राय, राजद पार्टी कैसे ज्वाइन करते हैं और राजद पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग तो पूर्व से ही मेरी पूरी परिवार या हम लोग जिस अथी से आते हैं वो हम लोग पूरी राजद के ही परिवार के हैं, राजद में रहते हैं और राजद के लिए सब कुछ है, सर्वे सर्वा। बात करें तो वकील राय जी अभी की स्थिति में राजद में हैं और वकील राय जी इतने दिनों से समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं, तरैया विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं। एक तरफ देखा जाए तो जितने विधायक लोग विधायक होने के दरमियान निभाते हैं, उतना आप बिना किसी पद पे होते हुए भी सक्रिय रहते हैं, कैसे? देखिए, हम लोग पहले शुरू से ही समाज के लेकर चलने वाले हैं। दूसरी तरफ ये बात है कि जो तरैया विधानसभा है वो हमारे पानापुर प्रखंड, ईसुआपुर और तरैया, जो पानापुर मेरे एरिया है, जो प्रॉपर मेरा घर है, वो तटबंधीय क्षेत्र है। वहाँ हर समय बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं, जिस पर सरकार कोई व्यवस्था नहीं करी। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से उन लोगों को समस्या, उनकी जितनी परेशानी होती है, उन लोगों को हम लोग खुद अवगत हैं। इस चीज़ को जानते हुए हम लोग की एक सेवा करते हैं कि मेरी जो भी मेरे गांव के है या प्रखंड के विधानसभा जो भी लोग, उनको हम लोग उसमें चढ़ बढ़ कर उसकी हेल्प में सुविधा, चाहे जिस तरह स्वास्थ्य हो या अदर कोई भी सुविधा, हम लोग तत्पर रहते हैं। और पूरी हमारी जो भी लोग साथ में रहते हैं पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। तरैया विधानसभा में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन के दरमियान डॉक्टर वकील राय का नाम आ रहा है। अलग अलग जगहों पे हम लोग विजिट भी किए हैं, उसके दरमियान आपका नाम आया। आपके पार्टी के बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व में भी आपका नाम आ रहा है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो सब कुछ सर्वोपरि है, और इसमें हम जो भी कहेंगे कि आपको जो तरैया विधानसभा है, सबसे पहले ज़रूरी है कि बेहतर लोगों को ही चाहिए, क्योंकि अगर युवा होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो लोगों की बात सुनेंगे, उसकी विकास की बात करेंगे, उन लोगों की क्या समस्या है, वो कितनी परेशानी झेले हैं, उस चीज़ को उन लोगों को अनुभव रहता है। इसलिए हम लोग को विशेष तौर से अनुभव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोगों की क्या परेशानी होती है, क्योंकि हम प्रॉपर रहते हैं। प्रॉपर विकास के बारे में क्या नहीं होता, अगले पूर्व में भी देखा जा रहा है, वर्तमान में भी देखा गया, उस तरह कोई सुविधा हमारे विधायक के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, ऐसे आदमी को चाहिए कि जो अपने पूरी विधानसभा से लेकर जितनी गरीब, वंचित, शोषित या हर जाति धर्म के लोग आने वाले, हर जाति धर्म में लोग गरीब परिवार है, उसको जो बड़े शिक्षित हो जाते हैं, पैसे वाले, उन लोगों को छोड़ देते हैं। वैसे व्यक्ति को हम लोग साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो तरैया विधानसभा हमारे जैसे ही व्यक्ति हों, जो पूरी अपनी समाज से लेकर अपनी जाति धर्म वर्ग का जो भी शोषित वंचित, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो, उस सब पर ध्यान देते हुए हमारे विकास की तरफ हमारा तरैया विधानसभा बढ़े, और उसके साथ हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इसकी बार हम लोग सब लोगों के प्यार सहयोग के साथ हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और लड़ के अपने पूरे एक विकास, जिस तरह होता है विकास, मेरे तरैया विधानसभा में कैसे विकास होगा, लोगों को कैसे ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पर हम लोग ध्यान देते हुए पूरी कार्य करेंगे। तरैया विधानसभा की बात करें तो तरैया विधानसभा में आप रोड मैप क्या बनाए हुए हैं? देखिए, तरैया विधानसभा के सबसे रोड मैप हम लोग बनाए हैं कि हम लोग विशेष तौर से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, बिजली, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मेरे यहाँ जब जाइएगा
कि जो तरैया और प्रॉपर पानापुर, ये दोनों तटीय क्षेत्र में अधिकांश लोगों की आवास, बिजली और सड़क, किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है, सड़क नहीं है कि वो आसानी से अपना अच्छा कहीं स्वास्थ्य के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाए, उसको बहुत परेशानी होती है। सबसे मुद्दा हम लोग को वही रहेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत परेशानी है हम लोग को। बात करें तो एक तरफ देखा जाए तरैया विधानसभा, तो तरैया विधानसभा इसके पहले आपके पार्टी के भी नेता रह चुके हैं, वर्तमान में अभी आपके विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता अलग अलग रिपीट करके आ चुके हैं। तो क्या किस आधार पे वो चुनाव में आ रहे हैं, किस आधार पे वो जीत जा रहे हैं? देखिए, उन लोगों का अपना एक बार देखिएगा, विजिट कीजिएगा, लोगों को अब जो भी वर्तमान में विधायक है उनको कोई कार्य कर ले, आज तक तो जाकर पता कीजिएगा कि कहीं अगर कोई कॉल करता है वो दिखते भी नहीं है। जो आदमी एब्सेंट रहता है सिर्फ वही बस मोदी जी के नाम पर जीत जाना है, लेकिन ग्राउंड पर काम करना, ग्राउंड पर लोगों को मिलना, ग्राउंड पर लोगों की क्या समस्या है उसके बारे में सुनना एकदम बिल्कुल नहीं अनदेखा किया जाता है, वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं रहता है। एक तरफ देखा जाए तो तरैया विधानसभा में आप अभी जा रहे होंगे, अभी क्या समस्या आ रही है? सबसे पहली समस्या ये मिलती है कि लोगों की सड़क की सुविधा नहीं है। बहुत ऐसे कितने वर्ष बीत गया, आज तक उस पर मिट्टी नहीं डाला गया, उस पर सोलिंग और पीसीसी की बातें खत्म है। तो जो आदमी बारिश के मौसम में, क्योंकि बाढ़ एरिया पड़ता है, पूरी बाढ़ से पूरा डूब जाता है, और डूबने के बाद अगर जो स्थिति लोगों को होती है वो खुद हम लोग समझते हैं, क्योंकि पूर्व में अभी भी बाढ़ आई थी, लोगों को पहले ही सचेत किया जाता है, लेकिन सरकार या जो वर्तमान में वहाँ प्रेजेंट में विधायक है उस पर कोई देख रेख नहीं करते हैं और न ही उस बात पर कोई सोचते हैं। एक तरफ देखा जाए तो लोग चुनाव से पहले अलग अलग वादे करते हैं, आप भी इस चुनाव में आ रहे हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता आप पे विश्वास कैसे करे कि नहीं सही में अगर डॉक्टर वकील राय आते हैं तो सही में क्षेत्र का विकास करेंगे, आप नहीं पलटेंगे? लेकिन एकदम निश्चित बात है, हम लोग अभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, फिर भी जाकर पता के लिए स्वास्थ्य में सबसे बड़ी, और किसी की बीमार पड़ती है तो मेरे यहाँ हॉस्पिटल में पूर्ण पैसा रहे ना इलाज होता है। आप जाकर पूरी तरैया विधानसभा के, अदर विधानसभा के भी लोग आते हैं, हमारी हॉस्पिटल सभी लोग मिलकर लोगों को उचित उसका स्वास्थ्य लाभ देते हैं और उसके कम खर्चे में इलाज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी गरीब वंचित शादी विवाह हो चाहे जो भी हो, हम लोग उसमें पूर्ण रूप से उसकी भागीदारी लेते हैं और पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि नहीं, टिकट को लेकर एक तरफ देखा जाए तो जो अलग से न्यूट्रल तरीके से जो हम लोग को जानकारी मिला उसके अनुसार बात चल रहा है, आपका भी नाम का चर्चा है पूरे क्षेत्र में। लोगों की सोच है कि हमारा तरैया विधानसभा ऐसा कोई प्रतिनिधि रहे, ऐसा कैंडिडेट रहे जो आदमी हमारी बात को, हमारी मान सम्मान, हमारी जो भी गलत तरह से कोई भी हमको फंसाया जाता है या हमारी स्वास्थ्य शिक्षा के जो हमारी बात सुनते हैं वैसे ही व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। हम भी ये भी चाहेंगे कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष जो हैं अभी, सर्वेश शर्मा जो विकास के रूप से जाने जाते हैं कि आज जो 17 महीने में जो उनका कार्य कर रहा है सब लोग इस बात को जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे से व्यक्ति चुन के जाते हैं तो और भी हम लोग अपने बिहार के लिए, अपनी तरैया के नहीं अपने पूरे बिहार के लिए हम ऐसा कार्य करेंगे कि लोग हम लोग को आज तरैया जो राजद है उसका और हम लोग बढ़ जाएंगे और मेरा हौसला बढ़ जाएगा। पूर्ण से बिहार पर हम लोगों के लिए, वंचित शोषित के लिए हम लोग काम करेंगे और हर जाति धर्म के लिए काम करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो तरैया विधानसभा की बात करें, अदर विधानसभा की बात करें तो नेता लोग क्या करते हैं कि चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो पटना और दिल्ली पकड़ लेते हैं। जब चुनाव के संदर्भ में जब 4 साल बीत जाता है तो उसके बाद उन लोग को याद आता है अपना क्षेत्र, उसके बाद कैंपेन करना स्टार्ट करते हैं, लोग क्षेत्र में घूमना स्टार्ट करते हैं, 4 से 5 महीने अच्छे से काम कर देते हैं, लोगों का मन भटका देते हैं। लेकिन क्या आप भी आइएगा तो इसी एजेंडा पे काम कीजिएगा कि अपने क्षेत्र में जैसे आज एक्टिव हैं वैसे ही उस समय भी एक्टिव रहिएगा? नहीं, हम तो प्रॉपर मुख्यालय में, तरैया मुख्यालय में रहते हैं। हम लोग ना दिल्ली जाना है, ना पंजाब, ना पटना आवश्यकता अनुसार जाते हैं, ज़रूरत है, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरैया विधानसभा पूर्व जो तरैया मुख्यालय है उसमें अपना मेरा आवास है, हम लोग वहाँ पूर्ण रूप से रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। और लोग ऐसा न दिन है कि हम लोग अपने समाज में या किसी भी तरैया विधानसभा में हम नहीं दिखते हैं। हम लोग प्रॉपर रहने वाले हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आप पूर्व से आज हम 20 साल से स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं या 20 साल से बीच में रहते हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है और न होगा। शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे तरैया विधानसभा के साथ साथ तमाम बिहार के, तमाम राजद परिवार के तमाम लोगों को? आप? मैं पूरे राजद परिवार के और मेरे अपने तरफ से
मैं चाहूँगा बिहार की जितने भी जनता है उनकी दीपावली जो है धूमधाम से मनाएं, बहुत अच्छा खुशहाली। और छठ पूजा जो है ये हमारे हिंदू यानी पूरे बिहार के सबसे बड़ी आस्था की पर्व है। उसमें मैं आशा करता हूँ कि इस छठ पूर्व पर्व पर सबों को परिवार में खुशहाली आए और पूरी दिल भरे खुशहाली और छठ मनाएं। मैं उनको सभी अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। संदेश, लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे सर? हम बिल्कुल अपने तरैया विधानसवासी को सभी को संदेश देते हैं कि जिस तरह आप हमें प्यार मिला है या जो समस्या है उस समस्या से जो जूझे हुए हैं वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी हर धर्म, हर जाति, हर शोषित वंचित की जो भी आवश्यकता है, मान सम्मान की बात है, उसको बात रखें। वैसे व्यक्ति को साथ रहना चाहिए और हम आपके साथ हैं हर पल। और आपको पता है सभी तरैया विधानसभा के सभी जनता से कि हम आपके मुख्यालय में रहते हैं और हर समय रखेंगे, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। मैं अपनी फिर दोबारा मैं पूरे राजद परिवार की तरफ से होली और आपको दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर वकील राय जी मौजूद थे। बात करें तो डॉक्टर वकील राय जी का अगर हमें बात करें तो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। एक तरफ देखा जाए तरैया विधानसभा के साथ साथ तमाम सारण के लोग इनको जानते हैं और आज की स्थिति में बात करें तो बिना किसी प्रतिनिधित्व करते हुए और एक पंचायत में इनके परिवार से कुछ सदस्य लोग हैं, पंचायत लेवल पे अपना राजनीति करते हैं, लेकिन इनका जो प्रोफेशन है एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर रहते हुए विशेष करके क्षेत्र में एक अपना अलग अमीप छाप छोड़े हुए हैं। इनका अगर बात करें तो आज की स्थिति में राजद परिवार में जोरों शोरों से इनका नाम चल रहा है और आने वाले दिनों में तरैया विधानसभा से इनका कहना है कि टिकट अगर मिलता है हम जीत कर आते हैं तो तरैया विधानसभा का कायाकल्प हम करेंगे। विशेष करके तरैया विधानसभा में जो काम नहीं हुआ है, वो रोड हो, नली गली हो या कोई भी गरीब का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे भी विशेष करके हमारा काम रहेगा। एक तरफ रोजगार की बात करें तो तेजस्वी यादव के द्वारा 17 महीने में एक अच्छा खासा रोजगार सृजन भी किया गया और रोजगार दिया भी गया, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर विशेष करके तमाम युवाओं को जॉब मिलेगा, तमाम युवाओं को कैसे आगे बढ़े और बच्चे कैसे शिक्षा लेकर आगे बढ़े, इस पे भी हमारी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होगा कि एक बिहार और एक विकसित बिहार हमारा बने। और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।